जब मैं बड़ी हुई, जानने लगी कि एक लड़की के शरीर में क्या क्या होना चाहिए, तो मैंने पाया कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे गायनी इश्यूज़ आ रहे हैं। मम्मी पापा को बताया, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कराया और वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। समय गुजरता गया और मैंने अपनी एजुकेशन ख़त्म करते ही एक्सपोर्ट हाउस में नौकरी ज्वाइन की और वहाँ पर मेरी मुलाकात विकासदीप से हुई और हम दोनों के विचार मिले और मैंने उनसे अपनी गायनी समस्या को शेयर किया और उसके बाद हमने 1996 के अंत में शादी कर ली। इंसानी जिंदगी एक मौसम की तरह होती है जिसमें कभी खुशी मिलती है तो कभी गम। हुआ ऐसा कि मेरी गायनी समस्या तो पहले से ही थी और जब मैंने कंसीव किया वो मिसकैरेज हो गया और मेरा बहुत इलाज मेरे पति ने, विकास ने कराया और लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई और बार बार कंसीव करती थी और मैं उसको खो देती थी, वो मिसकैरेज हो जाता था। इस बात को लेके मैं बहुत दुखी रहने लगी और क्योंकि मुझे बच्चे चाहिए थे और बच्चे मुझे बहुत पसंद थे। मैं और मेरे पति विकास बहुत प्रार्थना की उसके लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को क्या मंजूर था ये हम नहीं जानते थे। इस कारण से मैं बहुत परेशान रहने लगी और खुद को गुनहगार मानने लगी कि मैं विकास के लिए एक बच्चा पैदा नहीं कर सकी और इसी वजह से मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। मैं अकेलेपन में रहने लगी, किसी से कुछ नहीं कहती थी और सोचती थी कि मेरे जीवन का क्या मतलब, मेरे जीने का क्या मतलब। माहेश्वरी की जिंदगी इस रफ्तार से गुजरी कि उनके 7 साल बीत गए। जब मैं प्रार्थना करती थी तो मैं परमेश्वर से मांगती थी कि प्रभु, आपने सारा के गर्भ को खोला, आपने हन्ना के गर्भ को खोला और आपने उन्हें संतान दी। आप मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन पा रहे हो? तो मैं माफ़ी मांगती थी, रिपेंट करती थी, साम्स पढ़ती थी और परमेश्वर से बस गुहार लगाती थी कि प्रभु आप मुझे एक संतान दो तो मैं आपकी सेवा में उसे दूंगी। इसी दौरान महेश्वरी को उनके पास्टर के द्वारा स्लम्स में काम करने आई विदेशी लड़कियों के लिए एक हिंदी ट्रांसलेटर के रूप में भेजा गया और जो भी वो उन्हें सिखाते थे मैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करती थी और मैं साथ साथ उनको बच्चों को पेंटिंग सिखाने लगी क्योंकि मुझे पेंटिंग आती थी। और जैसे जैसे मैं उस स्लम में काम करने लगी तो बच्चों के साथ मेरा बहुत लगाव हो गया। बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते थे, मैं भी बच्चों को बहुत प्यार करती थी और 2 साल का समय बीत गया और 2 साल के बाद वो साउथ अफ्रीकन लड़की वापस चली गई, लेकिन मैं वहीं रह गई कि उसकी भलाई, उनकी भलाई किस में है। और साथ ही साथ मैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके खाने पीने, उन्हें ओढ़ने पहनने की चिंता करने लगी। जैसा एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है और उससे उसको खुशी मिलती है, उसी तरह से मुझे भी इनके लिए कुछ करने से बहुत खुशी मिलती थी। जिंदगी जब परमेश्वर की योजना और उनके बताए वचन पर चलती है तो जिंदगी में बदलाव भी होते चले जाते हैं। और धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि जो अकेलापन जो मैं महसूस करती थी, वो अकेलापन इन बच्चों की वजह से कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और मैं इनके साथ 6 साल तक इनके आत्मिक और इनके दुनियावी विकास के लिए काम करती रही। और इसी दौरान 2004 में वो स्लम डिमोलिश कर दिया गया, बच्चों को अलग अलग जगह भेज दिया गया और मैं उनके साथ संपर्क में रही, उनके साथ जुड़ी रही। आज माहेश्वरी परमेश्वर की दया और अनुग्रह से उन गम भरे मौसमों से गुजर चुकी हैं। अब वो गरीब और अनाथ बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं। और आज भी जब मैं अकेली होती हूँ और सोचती हूँ
तो परमेश्वर का ये वचन कि हे बाँझ तू जय जयकार कर, कि तुझे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, तू जय जयकार कर, कि तेरी संतान संतानवानों से अधिक होंगी। और आज मैं इस वचन पर विश्वास करती हूँ। आज भी ये सच है कि हमारी अपनी कोई संतान नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे 1-2 बच्चों की माँ नहीं, बहुत सारे बच्चों की माँ बनाया। और मैं आज उस अकेलेपन को, बच्चों की कमी को महसूस नहीं करती, और मैं परमेश्वर का, यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ।